अस्सलाम वालेकुम। हम पोर्टलैंड आए हुए थे और रोज़ाना ही कुछ ना कुछ प्लान हो रहा था, तो आज का दिन हमने प्लान किया क्योंकि सियाटल यहाँ से 3 साढ़े 3 घंटे दूर था। तो हमने कहा चलें जी, एक नए शहर को एक्सप्लोर करके आ जाते हैं। वहाँ का काफ़ी चीज़ें जो मशहूर हैं, मैंने कहा देख लेंगे। तो मैंने और मेरी कज़न ने तैयारी पकड़ी, गाड़ी में सामान भरा और हम भाई निकल पड़े सियाटल की तरफ। वहाँ स्पेस नीडल जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत मशहूर एक जगह है, चिहुली गार्डन्स हैं। तो वो सारा हमारा प्लान था। दिन अच्छा था, ज़रा साफ़ था, मतला अबर आलूद भी था और थोड़ा सा सूरज भी लुका छुपी कर रहा था। लेकिन खैर अच्छा था, मज़ा आ रहा था। हमने बीच में कॉफ़ी ब्रेक लिया, डच ब्रो से कॉफ़ी ली और बातें करते हुए निकल पड़े। हमने कहा आपको भी दिखा दें भैया, कंफर्म कर लें, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है वहीं जा रहे हैं हम। तो वहाँ पे जो भी हमारे प्लान्स थे उस हिसाब से हमें पहुँच जाना चाहिए था, तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 12 तक। तो खैर पहुँच गए थे हम। और मैंने कहा कि स्पेस नीडल इतनी हमें परेशानी लगी हुई थी। मैंने कहा जैसे भाई मैं एंटर होंगी ना सियाटल में, तो मैं ज़रा स्पेस नीडल की तस्वीर ले लूँ। तो खैर ज़रा पुराना शहर है और ज़ाहिर उस हिसाब से रास्ते मुझे पुराने ही लग रहे थे, मगर जो देखने गई थी उसको देख के ज़रा तसल्ली हो गई। फिर एक वो न्यूज़ नज़र आ गया लिखा हुआ, तो क्या करें, पाकिस्तान में न्यूज़ सुनने की आदत है, तो उसकी भी तस्वीर बना ली। खैर जाके हमने स्पेस नीडल का टिकट लिया। हमने एक टिकट लिया जिसमें स्पेस नीडल और चिहुली गार्डन्स दोनों इंक्लूडेड थे। एंटर हो गए, देखते हुए जा रहे थे। बड़ा भाई प्लान करती हैं ये कौमें कि इन्होंने क्या करना है। और जो भी तस्वीरें थी, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट किया हुआ था अपना सारा, जब ये बन रहा था और काम हो रहा था, तो देखिए उस वक्त से यहाँ एक वर्ल्ड फेयर लगा था, वर्ल्ड्स फेयर, जो कि बहुत मशहूर था। और ये लिफ्ट में ले गए साहब हमें ऊपर। अरे भैया इतनी तेज़ बोल रहा था, यकीन करो एक लिफ्ट की रफ्तार से ज़बान चल रही थी उसकी। समझ ही नहीं आया कि क्या क्या बता रहा था, कि कहाँ क्या क्या देखना है। मैंने कहा चलो ऊपर जाके देखेंगे। तो खैर ऊपर गए तो बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यू, दिल को छू लेने वाला मंज़र था। 360 डिग्री पे पूरा ये ज़हर बना हुआ है ऊपर जाके, और पूरा शहर नज़र आ रहा था। क्या खूबसूरत लग रहा था, डर भी लग रहा था थोड़ा सा। मैंने तो ज़रा शीशे के करीब खड़े हो के तस्वीर भी खिंचवाई थोड़ा करीब जाके, और मैंने कहा देखो नीचे तो वो जो चीज़ आप अपनी आँख से देखते हो ना, उसे आप ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कैमरे की आँख भी उसे, यकीन कीजिए, कैप्चर नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि अपने साथ साथ आपको भी मैं वही चीज़ महसूस कराऊं जो मुझे महसूस हो रही थी। और देखिए नीचे वो इतना उन्होंने मज़े की वो कुछ बनाया हुआ था, तो वो स्पाइडर्स लग रहे थे, कोई तारे वारे बनानी होंगी, उसको भी उन्होंने डिज़ाइन की शक्ल में बना दिया था। तो ये पूरा मैं एक राउंड घूम रही थी। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे, सब तस्वीरें ले रहे थे। यहाँ एक्चुअली कैमरे लगे हुए थे जिन पे आप अपनी वो जो टिकट है उसको स्कैन करके और बैठ के तस्वीर ले सकते हैं। तो बहुत सूदिंग था, सारा मंज़र ही ऐसा था कि बार बार बस दिल कर रहा था कि यहाँ बैठें और वॉक करें और देखते रहें। और ठंड भी थी, तो कुछ लोग अंदर की तरफ बैठे हुए थे और कुछ बाहर हमारी तरह टहल रहे थे। फिर ये एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट था, ये देख रहे हैं, मैं इस पर चल रही थी। ये शीशे से पूरा नीचे का ना नज़र आ रहा था मंज़र। फिर खैर हम रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में बैठे, हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की, और ये बैठे बैठे अचानक मैंने देखा ये क्या हुआ, मेरा पर्स कहाँ जा रहा है। वो एक्चुअली वो रिवॉल्व कर रहा था साथ साथ, तो मैं ऊपर पूरा वो व्यू ले रही थी, वीडियो बना रही थी, और मेरा पर्स जो है वो साथ साथ आगे जा रहा था। तो वो खातून ने मुझे कहा अरे आपका पर्स इधर आ गया। फिर वापस उसे उठा के मैंने रखा। वो शरारती बच्चे नहीं भागते रहते। तो खैर हम बैठे हुए थे, तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर से गुज़र रहा था एक। हमने कहा भाई तस्वीर ले लें अपनी हेलीकॉप्टर के साथ। सूरज निकल आया थोड़ी देर में ज़रा ज़्यादा, लेकिन खैर वो व्यू भी बहुत अच्छा था। और हमने सनसेट तक हम वहीं बैठे रहे, हमने बैठ के पूरा सनसेट वहाँ देखा। और फिर वो एक इस तरह की जगह थी, क्लास था पूरा, मैं उस पर बैठ गई। वहाँ से भी
नीचे देखा और भाई बड़ा मज़ा आ रहा था। खैर फिर निकले हमें चिहोली गार्डन्स जाना था। लिफ्ट में सवार हुए, वापस वो लिफ्ट उसी रफ्तार से हमें नीचे लेके जा रही थी। तो आई ट्राइड कि मैं आपके लिए जितना रिकॉर्ड कर सकूं उसे रिकॉर्ड किया मैंने। हम दोनों यहाँ से निकले, हमने कहा चले जी अब ये चिहोली गार्डन एंड ग्लास, ये सारा ग्लास वर्क होता है। यहाँ एक आर्टिस्ट है चिहोली और उन्होंने ये सारा ग्लास वर्क किया हुआ है और बहुत डिटेल्ड वर्क है। ग्लास वर्क करता है। ये सारी एग्ज़िबिशन थी उनकी, डिफरेंट जो भी उन्होंने लैम्प शेड्स और वेज और पता नहीं डेकोरेशन का जितना भी ये सब कुछ सामान बनाया। तो टूर गाइड्स भी थी वहाँ जो बता रही थी भाई क्या है क्या नहीं होता। तो खैर जो भी ये तस्वीरें भी लगाई हुई थी और वो इंडिजिनस लोगों का कुछ ये जो आर्ट वर्क था ये सारा कुछ था उससे रिलेटेड, उससे इंस्पायर्ड। यहाँ लाइटिंग बहुत खूबसूरत हुई थी असल में। ये सारा स्टेन ग्लास और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से ग्लास का काम जो बता रहे थे, ये सारा कुछ बनाया हुआ है हाथ से। और ये छत थी एक, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी मुझे। उसके बाद मैं इस कमरे में जब एंटर हुई हूँ तो ना पूछें, ये पूरा कमरा जो है बहुत ही बड़े साइज़ का रूम था। और ये जो आप देख रहे हैं ना पीस, ये पूरा बनाया हुआ इस तरह। तो मैंने कहा ये भाई पूरा आपके लिए मैं एक क्या कहते हैं ट्रैक लगा के मैंने एक शॉट लिया। क्या खूबसूरत कलर्स थे। तो एक तो ज़ाहिर ग्लास वर्क है, कलर कॉम्बिनेशन है, दूसरा लाइटिंग इतनी खूबसूरत हुई थी कि मज़ा आ गया देखकर। आँखों को इतने भले लग रहे थे ये रंग कि यहाँ से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। ये आप देखें येलो, ऑरेंज, ग्रीन और मतलब मेहनत देखें, मैं तो मेहनत देखकर परेशान हो रही थी क्योंकि ये एक एक जो पीस है उसको हाथ से ज़ाहिर है वो जो जैसे ग्लास बनाते हैं ना, जैसे शीशे की जो पिघला के और उसको डिज़ाइन बनाते हैं और फिर किस तरह उसको क्राफ्ट करके डिज़ाइन करके यहाँ इस तरह लगाया गया है कि ये देखने वालों के लिए भी एक अजूबा ही है। ऑनेस्टली मैं तो यही कहूँगी। तो काफ़ी देर तक मैं यहाँ रही और इन सबको मैंने देखा भी और आपके लिए कैप्चर भी किया। ये डिफरेंट पेंटिंग्स लगाई हुई थी। फिर एक दूसरे हॉल में दाखिल हुए, इसका नाम उन्होंने सनशाइन लिखा हुआ था क्योंकि ये कलर्स जो है ये सनशाइन से ही इंस्पायर्ड हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, जो सूरज की किरणों के रंग होते हैं। फिर यहीं से स्पेस नीडल ऊपर मुझे पूरा नज़र आ रहा था, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। ये देखते हुए हम गुज़रते रहे आगे गार्डन्स। ये पहले बाहर गए तो एक वो करके दिखा रहे थे किस तरह शीशा पे गला के और ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो वो एक शो हो रहा था, थोड़ा सा हम वहाँ रुके, हमने उस शो को थोड़ी देर के लिए देखा। लेकिन ऑब्वियसली वो काफ़ी उसमें टाइम लगता, तो थोड़ा सा शो देखकर हमने कहा चले भाई आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आगे गार्डन में भी ये सारा इसी तरह का ग्लास वर्क था। एक तो इंडोर था और फिर आउटडोर उसकी अपनी एक अलग खूबसूरती थी। कलर्स को जिस तरह उन्होंने प्लांट्स गार्डन में उनके साथ मिक्स एंड मैच किया था, तो बहुत ही ज़बरदस्त था वो नज़ारा भी। देखें ये जो येलो कलर का बना हुआ है सारा, ये ग्लास से बना हुआ है और उन्होंने इस तरह इन चीज़ों को अरेंज किया है कि आप वाकई देखकर दंग रह जाते हैं। तो हम काफ़ी देर इस गार्डन में भी चक्कर लगाते रहे। ये भी इतने कलरफुल थी ना सब चीज़ें कि दिल ही नहीं भर रहा था। और कुछ तो बाकायदा इतने बड़े बड़े आर्ट पीसेस थे। अब ये देखिए जो ग्रीन कलर का है पूरा पाइन ट्री बनाया हुआ है, ये शीशे का है पूरा। अब उसको बनाना, उसको यहाँ रखना, मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है भाई, कोई आसान नहीं है। ये पाइन ट्री तो बहुत ही बड़ा था। तो मतलब ओरिजिनल के साथ जो है वो इस तरह का ग्लास वर्क सेट करना और उसको इस तरह लैंडस्केपिंग करना, तो मतलब बहुत ज़बरदस्त काम ये किया हुआ था इस लॉन में। तो हम
थोड़ी देर यहाँ घूमते रहे, फिर ज़रा थोड़ा ठंड हो रही थी तो मैंने कहा चलें भाई अब चलते हैं ज़रा। तो वहाँ से हम निकले और हम एक स्टेशन पे पहुँचे जो कि मोनो रेल का स्टेशन था। इस मोनो रेल के स्टेशन मतलब ये इसका एक ही स्टॉप होता है, बस ये एक ही स्टॉप पे आती जाती है और बड़ी मज़ेदार ट्रेन थी। मैंने कहा भाई बैठेंगे, तो हम इसके इंतज़ार में खड़े थे। हमने कहा आपको भी दिखाएं कि देखें ये किस तरह किस ट्रैक पे चलती है। ये सिंगल ट्रैक है जिस पे ये चलती है और इसका एक ही स्टेशन होता है। हमने तो टिकट लिया और भैया बैठ गए फटाफट इसके अंदर। वो बच्चे नहीं होते छोटे, हमने भाग भाग के जल्दी से आगे की जगह पकड़ी और बैठ के रवाना हुए इसमें। तो थोड़े से ज़रा बम्पी राइड थी, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा वो 360 डिग्री का वो था ना, इस तरह देखें शीशा लगा हुआ था उसका ऊपर छत तक पूरा। तो ये एक छोटी सी अंदर सुरंग में दाखिल हो गए, लेकिन जैसे ही सुरंग से निकलेंगे तो फिर आप देखें क्या शहर का नज़ारा। हाँ, थोड़ा कैमरा हिल रहा है, जाहिर सी बात है भाई बड़ी बुरी राइड थी, लेकिन मैंने कहा नहीं हम तो भाई रिकॉर्ड करेंगे इसे। बड़ा मज़ा आ रहा था, बच्चे भी खुश हो रहे होते बैठ के शीशे के पास। तो और शहर भी खूबसूरत लग रहा था सारे, इस वक्त ज़रा सारी लाइटिंग और सब कुछ हुआ है। तो हम पहुँचे, थोड़ा सा डाउनटाउन का एरिया है, वहाँ पर थोड़ा सा हमने ज़रा दुकानें देखी, थोड़ी बत्तियाँ शत्तियाँ देखी। और बत्तियाँ देख कर आपको ना दिल खुश होता है, ज़रा फेस्टिव फीलिंग आती है। तो हमने वो देखा और उसके बाद किसी ने कहा था कि जी यहाँ पे एक पब्लिक मार्केट है तो वहाँ भी जाइएगा, वहाँ बड़ी वो छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे। तो मैंने देखा जैसे हमारी मार्केट्स होती हैं, तो बड़ी बड़ी दुकानों के बीच में से हो के और फिर जब हम थोड़ा आगे पहुँचे तो वो हमें पब्लिक मार्केट भी नज़र आई। उसमें छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे और वहाँ से एक जगह से बड़ा खूबसूरत बाहर का नज़ारा था, वो डेक सा बना हुआ था और उस पर खड़े होकर भी हमने ज़रा शहर की बत्तियों की तरफ नज़र दौड़ाई। वो स्काई लाइन नज़र आ रही थी शहर की और फिर उस तरफ पूरा फेरिस व्हील और बहुत ही खूबसूरत व्यू था, मज़ा आ गया क्या। तो बस थोड़ी देर वहीं खड़े उस नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। और फिर मेरी कज़न को शौक़ हुआ था, किसी ने उनसे कह दिया था कि जी बड़ा कोई वर्ल्ड फेमस एक स्मोक्ड सैमन सैंडविच मिलता है, आप खाइएगा। तो वो ढूंढ के मुझे पकड़ के यहाँ लाई। मैंने कहा सोच लें कि हाँ खाते हैं। तो खैर मैंने कहा बोले हसरत ना रह जाए कोई तो हमने वर्ल्ड फेमस सैमन सैंडविच खाया, जो कि बस आइंदा नहीं खाएंगी वो ये वर्ल्ड फेमस। बस फिर थक गए थे भाई, उसके बाद हमने होटल की राह ली और हमने कहा अब रेस्ट करें ताकि दूसरे दिन हम फ्रेश हों, फिर आपसे अगले दिन मुलाकात होती है।